हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th फिज़िक्स का टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड पढ़ेंगे। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के दो मेथड थे। एक ग्राफिकल मेथड है, वो आपने पढ़ा भी हुआ है 9th क्लास में, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे तो नहीं करेंगे हम, वो आप खुद कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। बट हम यहाँ पर कैलकुलस मेथड करेंगे, तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प बाय कैलकुलस मेथड। तो आपको इतना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट तो क्लियर है, आपको पढ़ाया गया है। सो हम इस कैलकुलस मेथड की हेल्प से हम इस मोशंस, इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस कौन कौन सी थी। नंबर 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज व्हाट s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इज इक्वेशन इज व्हाट v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2s। इनको हम ड्राइव करेंगे। तो ये v क्या डिनोट करता है, फाइनल वेलोसिटी को, u इनिशियल वेलोसिटी को, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम, ओके, एंड s इज डिनोट फॉर डिस्टेंस। तो ये सब वही इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो आपने ग्राफिकल मेथड में ड्राइव किया था, लेकिन वहाँ पे हम ग्राफ की हेल्प से इन इक्वेशन को ड्राइव किया, यहाँ पे हमने कैलकुलस मेथड की हेल्प से इन इक्वेशंस को ड्राइव करना है। तो सो ट्राई टू पे अटेंशन स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, ओके। तो ड्राई डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको जब भी डेफिनेशन कोई पढ़ाई है और उस डेफिनेशन में ये कहा है कि जब भी रेट की बात आ जाए, जब भी चेंज की बात आ जाए, मतलब वहाँ पर डिफरेंशिएशन आ गई। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट कॉल्ड एक्सेलरेशन, यही था ना। सो यहाँ से आप dv निकाल दो, कितना आ जाएगा a dt। अब इसका इंटीग्रेशन करो बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आपको क्या, ये हमने इंटीग्रेट किया a dt। नाउ इंटीग्रेशन के साथ अब हम इसकी लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स किसकी लगेगी इंटीग्रेशन में? लिमिट्स उन्हीं की लगेगी जिस डिफरेंशिएशन के साथ जो आपके पास टर्म है, जो फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के साथ d के साथ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, v वेलोसिटी, और यहाँ पे इस d के साथ कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, द टाइम। तो यहाँ पे जो लिमिट्स आएंगी, अपर एंड लोअर लिमिट, वो किसकी आएगी, इन फिजिकल क्वांटिटी के साथ, जो d के साथ जो फिजिकल क्वांटिटी अटैच्ड है। सो इन v velocity when t time equal to 0, then velocity कितनी थी, u, ठीक है। इस u को हम इनिशियल वेलोसिटी नाम दे रहे हैं, ओके, इनिशियल वेलोसिटी। when time equal to t, then final velocity will be v, okay। सो यहाँ से इंटीग्रेशन में लिमिट्स निकल गई, ये वेलोसिटी की है, इस वेलोसिटी की हमें लिमिट्स लगानी है। इस वेलोसिटी की क्या लिमिट आई, सबसे पहले नीचे हम कौन सी लिमिट डालते हैं, लोअर लिमिट, फिर देन उसके ऊपर कौन सी रखते हैं, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारे लिए कौन सी है, इस वेलोसिटी की u, ओके, एंड अपर लिमिट क्या है हमारे लिए, अपर लिमिट है v, ओके, और dv ऐसे का ऐसा। और यहाँ पर a तो कांस्टेंट रहेगा हमारे लिए, a तो बाहर गया, ओके। और यहाँ पे लिमिट क्या आ गई, टाइम की लिमिट आनी चाहिए, पहला टाइम 0 देन t, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने टाइम को 0 माना है, वरना टाइम कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है, ना ये नेगेटिव होता है ना 0 होता है, ओके। बट क्वेश्चंस की डिमांड है, इसलिए हमें इसको सपोज करना पड़ा, टाइम को 0 मानेंगे, उस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u, ओके। ऑब्जेक्ट इस u वेलोसिटी से मूव किया होगा व्हेन टाइम t इज 0, ओके। तो यहाँ तक हमें इस इक्वेशन को यहाँ तक अभी ड्राइव किया, ठीक है। सो मैं इसी को यहाँ पे आगे यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन करो डिफरेंशिएशन ऑफ v के साथ, ओके। जब इसकी इंटीग्रेशन है, आपने पढ़ा हुआ है, क्या आएगा, v। क्यों आएगा, आपने पढ़ी हुई है, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे जैसे
सो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन क्या पढ़ी है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र नहीं आया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स। ठीक है, और इसके साथ अगर लिमिट्स जोड़ दी जाए, ठीक है, लिमिट्स लगा दी जाए, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स और इसकी प्लस माइनस। ठीक है, और लास्ट में इसका रिजल्ट क्या था, 1 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रिजल्ट विल बी 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मीन्स एक्स। ठीक है, जो डी के साथ जो टर्म होगी वही उसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन का आंसर होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इंटीग्रेशन के साथ जो डी के साथ जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उनके बीच में कुछ नहीं है, इट मीन्स वो फिजिकल टर्म ही, फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या होगी, वही आपका रिजल्ट होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी की तो वी आया और अपर और लोअर लिमिट वैसे रहा। देन हमें फिर इंटीग्रेशन, ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए। इंटीग्रेशन हमने टाइम का किया, सेम वही फॉर्मूला, टी इक्वल टू 0t। ओके, अब इसको क्या किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कंप्लीट आंसर को करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। ए तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी अपर लिमिट क्या है, टी, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 0। इस ब्रैकेट को खोले, वी माइनस यू इक्वल टू ए, इस ए को इधर अंदर कंप्लीट किए, मल्टीप्लाई ए टी, और ए को 0 के साथ 0। ठीक है, तो ये निकल गया आपके पास, माइनस यू है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन, डेरिवेशन निकली फर्स्ट इक्वेशन की, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सो अब हम सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, दैट इज डेरिवेशन। अब हम कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन की कर रहे हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एस क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को, यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम एंड ए डिनोट फॉर एक्सेलरेशन। ओके, क्या इसका प्रूफ है, तो वी नो दैट वेलोसिटी v मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यही तो कहते हैं, मैंने अभी कहा जब भी रेट की बात है डिफरेंशिएशन की बात है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन की। और अभी हमने पीछे फर्स्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होता है। ठीक है, अभी ड्राइव किया हमने इस इक्वेशन को। ओके, सो यहाँ पर डी एस बाई डी टी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इस फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, डी एस अपॉन डी टी। ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएशन डी एस अपॉन डी टी, यहाँ पे डी एस अपॉन डी टी किसके इक्वल जाएगा, वी किसके इक्वल है, वी आ गया यू प्लस ए टी, ये वैल्यू इधर पुट कर दो, कितना आ जाएगा, यू प्लस ए टी। ओके, यहाँ से डी एस निकाल दो, एस निकलेगा यू प्लस ए टी डी टी। ओके, और इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यू डी टी प्लस ए टी डी टी। ओके, यहाँ तक आपका रिजल्ट आया। देन अभी तो हमने डिफरेंशिएशन की, कैलकुलस मेथड में सिर्फ डिफरेंशिएशन ही नहीं आती, इंटीग्रेशन भी आती है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये है आपका तरीका, पहले डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेट करो इस पूरी इक्वेशन को, सेकंड को, बोथ साइड। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, ए टी डी टी, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी उसको बाहर निकालो। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, ये है डी एस जो है, ये वैसे क्या वैसा, इसमें कांस्टेंट ये नहीं है, यू है कांस्टेंट। ठीक है, और अंदर डी टी रहेगा, इसमें ए है कांस्टेंट, टी वैसे का वैसा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो आ गई। ठीक है, हम ड्राइव कर रहे हैं इस इक्वेशन को, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, ये कैसे आएगा, और अब इंटीग्रेशन के साथ हमें लिमिट्स को जोड़ना है। तो लिमिट्स किसकी आएगी, अभी मैंने कहा कि लिमिट्स वही लेना जिसके साथ डी के साथ जो भी फिजिकल टर्म, जो भी क्वांटिटी होगी, उसी की हम लिमिट्स को लिखेंगे। तो व्हेन टाइम इक्वल टू 0, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड equal to 0. Okay, and when suppose when time t
देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू व्हाट, एस। ओके, सो यहाँ पर ले आओ इस थर्ड इक्वेशन में, इंटीग्रेट कर दो, ये डिस्टेंस का है तो डिस्टेंस का यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कितना है, व्हेन टाइम इक्वल टू 0 देन डिस्टेंस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट डिस्टेंस का एस से डिनोट किया जा रहा है और डी एस वैसे रहा है, यू वैसे का वैसा बाहर, इंटीग्रेशन ये टाइम की लिमिट्स को पुट कर रहे हैं, तो टाइम की लिमिट्स यहाँ पे क्या आएगी, एक आएगी यहाँ पे 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है टी और डी टी सेम, और ये तो कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे भी किसकी हम लिमिट्स को पुट कर रहे हैं, टाइम की, तो 0 टी एंड डी टी। ओके, इसी को मैं यहाँ से आगे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ds की तो कितना आएगा, सेम फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx जो हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है x और अपर और लोअर लिमिट वैसे का वैसे रखें, और सिमिलरली dt की t 0 t वैसे। अब हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने t था, ये t इधर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन हम x पढ़ी हुई है हमने, इंटीग्रेशन क्या होती है x की, x dx की, x 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 2, ठीक है, ये चीज़ पड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन t की क्या होगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ t इज व्हाट, t स्क्वायर बाय t, ठीक है, यही होता है। ओके, यही होता है ना, t के t x इंटीग्रेशन ऑफ t x इक्वल टू x 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 दैट इज x 2 अपॉन 2, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिमिट भी पुट कर दो 0 और t। अब इसमें इस ब्रैकेट को ओपन करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, और ये तो वैसे रहेगा, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर चले जाएगा, यहाँ पे अपर लिमिट t है और लोअर लिमिट 0 आएगी। ओके, इस ब्रैकेट को ओपन करो यहाँ पे, तो s माइनस 0 इक्वल टू एस, यू वैसे t माइनस 0 इक्वल टू t, एंड u के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ut बनेगा फाइनल रिजल्ट, प्लस 1/2, ये बाहर वैसे ही है, टी स्क्वायर में से 0 का टी स्क्वायर रहेगा और टी स्क्वायर वैसे का वैसे, तो ये आपकी निकली सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन इज डेरिवेशन किसकी कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो वी नो दैट velocity equal to what, the rate of change of displacement with respect to time, this is velocity, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकेंड। इन दोनों को क्या कर दीजिए यहाँ पे, डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, सो वी गेट a बाई v इक्वल टू डी v बाई डी एस रिजल्ट रहेगा। ओके, हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया, सो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, a डी एस आ जाएगा और v डी वी रह जाएगा। अब नाउ डिफ्रेंसिएशन तो कर ली मैंने, अब क्या कहा, सेकंड स्टेप, जब डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो जाए इंटीग्रेशन कर लो। अब इंटीग्रेटिंग कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन a डी एस इक्वल टू v डी वी। इंटीग्रेटिंग जब आपने किया, इंटीग्रेशन लगाया, उसके बाद हमें इसकी लिमिट्स को पुट करना है। बस आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है, जैसे डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट करोगे उसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लो, और इंटीग्रेशन के साथ अब लिमिट्स को भी पुट कर लो। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी आएगी, यहाँ पे एस की आएगी, डिस्टेंस की, और यहाँ पे वेलोसिटी की आएगी। सो यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है, ए को स्टेप कर देते हैं, और वी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे डी के साथ क्या लगा है, वी वेलोसिटी, तो ये अंदर ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे वी डी वी वैसे का वैसा। तो यहाँ पे टाइम व्हेन डिस्टेंस और वेलोसिटी की लिमिट लगा रहे हैं, तो उसी की हम क्या लेंगे, उसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लेंगे। तो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, 0, देन
velocity, then velocity इक्वल टू u से डिनोट कर रहे हैं, इस u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एंड व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड s, सपोज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s, उस टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज u, इसको u को फाइनल वेलोसिटी डिनोट करते हैं। इसी पार्ट को इधर मैं ड्राइव कर रहा हूँ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या आया, फाइनल डिस्टेंस हमारे पास u 0 और u और s और u की लिमिट्स आ गई, तो इधर पुट कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a, ऐसे वैसे है, लिमिट्स पुट कर दो। यहाँ पे s की डिस्टेंस की कितनी लिमिट आएगी, 0, और यहाँ पे s और ds वैसे ही, और यहाँ पे वेलोसिटी की आएगी u, और यहाँ पे इसको v से डिनोट करना था। ओके, देन यहाँ पे u, यहाँ पे अपर लिमिट v dv। अब यहाँ पे सेम वही पीछे प्रीवियस फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ds की क्या होगी, s और 0 और s अपर लिमिट, इंटीग्रेशन इसकी v की क्या होगी, v²/2 uv। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a s इंटू -0s रहेगा, 1/2 v² - u² वैसे का वैसा रहा, 2 इधर चले जाएगा, देन v² - u² ऐसे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v² - u² इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये आपकी तीनों इक्वेशंस को हमने ट्राई किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कैलकुलस मेथड। ओके, सो इन इक्वेशंस की हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो देखें वो न्यूमेरिकल क्या है। नंबर 1 न्यूमेरिकल कहता है, a bull traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. Okay, रिटार्डेशन अपोजिट टू एक्सेलरेशन है ये। ठीक है, तो रिटार्डेशन पूछा है, एक्सेलरेशन नहीं पूछा है। ठीक है, सो एक बुलेट है, वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, 60 मीटर पर सेकंड की, और वो पेनिट्रेट कर गई एक ट्री के ट्रंक में। ठीक है, ट्री ट्रंक में, एक ट्री में वो पेनिट्रेट कर दी, और पेनिट्रेट करने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उस ट्रंक में, 0.4 मीटर। उस 0.4 मीटर के बाद वो ट्रंक में क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, कम्स टू रेस्ट। फाइंड द टाइम टेकन, हमें बताना है वो कितने टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाती है, जब वो पेनिट्रेट कर रही है ट्रंक में, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट में आती है, 0.4 मीटर। ओके, तो मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, t। सो यहाँ पे जो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, 16 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ गई ना बॉडी बाद में, तो वो बुलेट रेस्ट में आ गई, वो फाइनल वेलोसिटी होगी 0, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस ट्रंक में, 0.4 मीटर। सो वी नो दैट v² - u² इक्वल टू 2as। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 16 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू, और डिस्टेंस कितना दिया, 0.4। यहाँ से हम a को निकाल देंगे, तो यहाँ पे ये -16 इंटू 16, -16, या इसको चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, -16 है इंटू 16 इक्वल टू 2 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 0.8 a, और a कितना आ जाएगा आपके पास, -16 इंटू 16 डिवाइड बाई 0.8, a कितना आएगा, -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी निकली हमारे पास, दिस। अच्छा, हमने तो टाइम निकालना है आल्सो, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, t यहाँ से क्या आ जाएगा, v - u बाई a। ओके, इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, u इधर जाएगा, माइनस हो गया, a इसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू v - u। देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी है 16, एंड एक्सेलरेशन कितनी निकली, -320, और -16 अपॉन -320, माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको आ जाएगा 20 इंटू दिस इक्वल टू 1/20। तो फाइनल रिजल्ट आया 1/20, टाइम आया 1/20। ठीक है, टाइम टू, सो इसको हम वो डिवाइड करते थे, रिजल्ट विल बी 0.05 सेकेंड। तो टाइम फाइनल रिजल्ट कितना आया, 0.05 सेकेंड इसको टाइम लगा।
और उतने टाइम में वो उसके बाद क्या आ गई, रेस्ट में आ गई आफ्टर ट्रैवलिंग 0.4 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो इतना आपका पास रिजल्ट निकला ये आंसर। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास एक जेट है। A jet plane starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off. What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the plane at take off? एक प्लान है, ठीक है, it starts from rest with an acceleration of 3 meter per second। रेस्ट से उसने अपने मोशन को स्टार्ट किया और उसके बाद उसने अपनी एक्सेलरेशन को बढ़ाया 3 मीटर पर सेकेंड के एंड मेक्स अ रन फॉर, और उस पाथ पे वो कितना ट्रैवल किया जब वो अपना मोशन को स्टार्ट किया 35 सेकेंड तक वो उस पाथ पे रन करता रहा। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे, तो जितने देर तक वो उस पाथ पे रहा वो उसने तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तो कवर किया होगा, वो मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम लेंथ कितना कवर किया उस रनवे पे वो निकालना है, मतलब डिस्टेंस एस निकालना है। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन एट टेक ऑफ, और जब वो टेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी हमने वेलोसिटी निकालनी है। ओके, सो कैसे करेंगे इसको, जो गिवन है हेयर, यहाँ पे क्या गिवन है, यू दिया है इनिशियल वेलोसिटी, प्लेन जो है रेस्ट में था, ठीक है, उसके बाद उसका मोशन स्टार्ट हुआ है एंड एक्सेलरेशन कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और कितना टाइम तक वो रन पे रहा 35 सेकेंड तक। तो हमें मिनिमम लेंथ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन में। ओके, एंड यू कितना है 0, टाइम 35 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे दिए 3 इंटू टाइम यहाँ पे कितना है 35। ओके, और स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 35 का स्क्वायर, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आपके पास रिजल्ट आएगा 1837.5 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस, इतना मिनिमम लेंथ, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया उस रनवे पे। ओके, जब तक वो टेक ऑफ नहीं किया था। अब वो टेक ऑफ कर चुका है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी as we know that what is velocity, formula u plus at। u कितना है आपके पास 0 इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितनी दी 3, टाइम कितना दिया 35, तो रिजल्ट विल बी 105 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी निकली जब वो टेक ऑफ कर चुका होगा, ठीक है, रनवे से। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल, ये एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक बैलून है, बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। What when it is at a height of 65 meter from the ground, a packet is dropped from it after how much time and with what velocity does the packet reach the ground? Take g, acceleration due to gravity दी है, इंक्रीज ने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक बैलून है, आपने उसको उड़ाया, ठीक है, और ऊपर किस रेट से, किस वेलोसिटी से चले गया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एयर में। तो जब ये 65 मीटर ये ग्राउंड है और यहाँ पे ये बैलून है, इस ग्राउंड से इस बैलून के बीच का डिस्टेंस कितना है 65 मीटर हाइट दी है। ओके, तो हाइट भी क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो इस हाइट कितनी दी 65 मीटर इस ग्राउंड से इस बैलून की है। जैसे ही इतने हाइट पे ये बैलून पहुंचता है और यहाँ से इसके क्या गिरता है, एक पैकेट गिरता है नीचे। ठीक है, अब मुझे ये बताना है आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज द पैकेट रीच, कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पे ये पैकेट पहुंचेगा एंड उसकी वेलोसिटी पैकेट की क्या होगी जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। ऊपर से नीचे तक उसकी वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी है, v निकालना है, प्लस हमें टाइम निकालना है, कितने टाइम के बाद वो इस ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है, पहुंचेगा। सो स्टूडेंट्स, वी अज्यूम व्हाट, कि डाउनवर्ड जो मोशन हो रहा है उस पैकेट का, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ओके, ऊपर से नीचे की तरफ जो भी मोशन होगा हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। तो अगर ऊपर से नीचे पॉजिटिव है तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या मान रहे हैं हम उसको, नेगेटिव। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी से हमें ऊपर भेजा किसको, उस बैलून को, तो 12 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी और रिजल्ट विल बी नेगेटिव। ठीक है, मैंने अभी कहा कि डाउनवर्ड मोशन को हम पॉजिटिव मानेंगे, अपवर्ड मोशन को नेगेटिव। ओके, और जी हमारे पास कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है 65 मीटर। ओके, देन यूज द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। सो यूजिंग आई यूज्ड द रिलेशन दैट इज s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। देन व्हाट वी हैव, s कितना दिया है 65, u कितना दिया है आपके पास -12, t कितना दिया है वो निकालना है हमें 1/2, a कितना है 10 दिया है, गिवन है यहाँ पे, और t तो हमें निकालना है। ओके, देन यहाँ पे देखिए 65 वैसे रहेगा, -12t वैसे का वैसा ही है, 2 5 10, 5t स्क्वायर। ओके, तो 5t स्क्वायर -12t इक्वल टू 65 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 5t स्क्वायर -12t, ये प्लस से माइनस गया 65 इक्वल टू 0। 65 इंटू 5 कितना होगा 315। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 325, ठीक है। तो हमें इसके फैक्टर किए, इस इक्वेशंस के क्वाड इक्वेशन के फैक्टर बनाए। फैक्टर तोड़ने के लिए हमें मिडिल टर्म की जरूरत पड़ती है, तो कैसे ऐसे तोड़ना है मिडिल टर्म की, यहाँ पर इसको जो इस 325 ये भी रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास, और ये मिडिल टर्म भी वही आनी चाहिए। तो इसका फैक्टर्स क्या बनते हैं -25t और प्लस 13t और -65 इक्वल टू 0, ठीक है। -25 में से प्लस 13 काटा -12 रहेगा, एंड -25 को 13 के साथ 25 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 325। ओके, तो इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से ये फैक्टर्स, चलो पहले यहाँ से देख लेते हैं, एक और स्टेप्स कर लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास फैक्टर आ चुके होंगे 5t प्लस 13, आपने ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको एक स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे t - 5 इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक आया आपके पास 5t प्लस 13 इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास क्या आया फैक्टर t - 5 इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू निकली -13/5, और यहाँ से t की वैल्यू निकली 5। ओके, सो t तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, t - 1/3 कभी भी टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, इट विल बी रिजेक्टेड। सो t कितना आएगा, टाइम कितना आया 5 सेकेंड। सो पैकेट को ग्राउंड में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा 5 सेकेंड का, ठीक है। अब हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी पैकेट की निकालेंगे, तो फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस at। u कितना है हमारे पास -12 इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a कितना है 10, एंड टाइम हमें अभी निकाला 5, तो -12 प्लस 10 इंटू 550, और इसका लास्ट में रिजल्ट कितना आएगा 38 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी विद विच, ये वेलोसिटी हमने निकाल ली, वेलोसिटी विद विच द पैकेट रीचेज द ग्राउंड इज व्हाट 38 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना लगा उसको 5 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू।